चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम कर्तव्यवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ये आपको 10th स्टैंडर्ड में 9th में क्वेश्चन आता है कि कर्तव्यवाचक संज्ञा बताइए, ठीक है, या बनाइए। तो यहाँ पे हम आज बात करेंगे कर्तव्यवाचक संज्ञा की। सबसे पहले हम वाक्य पढ़ लेते हैं ताकि हमको समझना इजी पड़े। हमने दिया है कि श्री शुक्ला जी हमारी परीक्षा लेंगे। क्या लेंगे? ये एक्टिविटी एक करेंगे, मतलब हमारी परीक्षा चल रही है तो वो हमारी परीक्षा लेंगे। सेकंड हमने दिया है यहाँ पे कि श्री शुक्ला जी हमारे परीक्षक बनेंगे, ठीक है, परीक्षक बनेंगे। तो ये क्या हो गया? परीक्षक एक प्रोफेशन हो गया। और यहाँ पे सेकंड हमने दिया है कि वह भीख मांगता है, और यहाँ पे सेकंड में दिया है कि वह भिखारी है। दो एग्जाम्पल आपको दिए हैं। जो अ ये वाला है तो अ विभाग के पहले वाक्य में रेखांकित मतलब अंडरलाइन शब्द समूह, ठीक है, शब्द समूह की परीक्षा लेंगे। और दूसरे वाक्य में रेखांकित शब्द परीक्षक है। क्लियर? पहले में क्या है? परीक्षा लेंगे, और सेकंड में क्या है कि परीक्षक। तो परीक्षा लेना क्या है? एक कार्य है। परीक्षा लेना क्या है? एक एक्टिविटी है ना, एक कार्य है। और जो व्यक्ति परीक्षा लेने का कार्य करता है उसे परीक्षक कहते हैं। वो जो उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है उस पर्सन को परीक्षक बोलते हैं। इसी तरह से सेकंड नंबर पे हमने दिया है कि विभाग के पहले वाक्य में ब विभाग जो हमने दिया अभी पढ़ा, तो भीख मांगता है बोला था ना, भीख मांगता है। और दूसरे वाक्य में भिखारी शब्द रेखांकित है। और दोनों रेखांकित अंशों का, जो अंडरलाइन वर्ड है, अंशों का एक ही अर्थ निकलता है कि वो भीख मांगता है या वो भिखारी, तो उसे भिखारी कहते हैं। इस प्रकार परीक्षक और भिखारी शब्द क्रिया करने वाले, काम करने वाले अर्थात कर्ता को सूचित करते हैं। अतः इस प्रकार के शब्दों को कर्तव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो कर्तव्यवाचक संज्ञाएं किसी शब्द समूह के लिए एक शब्द के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे जो शिक्षा देता है वह कौन है? शब्द समूह में भी इसी तरह से पूछा जाता है ना, तो जो शिक्षा देता है वो कौन होता है? शिक्षक, ठीक है। तो ये क्या है? उनका नाम कुछ भी होगा, रमेश, सुरेश, शुक्ला जी, वर्मा जी, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो अपने प्रोफेशन से जाने जा रहे हैं, तो क्या है? वो शिक्षक हैं। जो नाव चलाता है वह नाविक। ओके, तो कर्तव्यवाचक संज्ञाओं का निर्माण जो है, कर्तव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः संज्ञा या क्रिया से बनाई जाती हैं। कर्तव्यवाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्द में प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, शिक्षा प्लस अक, शिक्षक। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या होता है कि अक, यहाँ पे पीछे आवाज आई ना, आपने देखा, शिक्षक अक, तो ये प्रत्यय है। तो चित्र प्लस कार, प्रत्यय समझ में आ रहे हैं अभी साथ साथ में आपको? चित्र प्लस कार तो चित्रकार, ठीक है, चित्रकार, कार, तो यहाँ पे आवाज आई कार। विद्रोह प्लस ई, विद्रोही, ई, ये वाली कौन सी है? बड़ी ई, तो ये बड़ी ई, यहाँ पे प्रत्यय भी आ गया। धोखा प्लस बाज, धोखेबाज, ठीक है। राजनीति प्लस ज्ञ, राजनीतिज्ञ, ये उनका प्रोफेशन हो गया। चलाना प्लस अक, तो चालक। और कुछ एग्जाम्पल हैं कि पीना प्लस अक्कड़, पियक्कड़। खेलना प्लस आड़ी, खिलाड़ी, आड़ी, यहाँ पे आवाज आई ना, ये देखो आ की ये मात्रा भी है, तो आड़ी। लूटना प्लस एरा, लुटेरा। चाटना प्लस ओरा, चटोरा। और पालना प्लस हार यानी कि पालनहार। गिरी प्लस धर, गिरीधर। ओके, अब ये है कि कर्तव्यवाचक संज्ञा बनाने वाले महत्वपूर्ण प्रत्यय कौन कौन से हैं। हम प्रत्यय यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आ, अक, अक्कड़, आर, आरी, आड़ी। और इक, ई, कार, ता, वान, दार, गर, ची, बाज, इतने सारे हमने प्रत्यय लगेंगे तो हमारी कर्तव्यवाचक संज्ञा बनती जाएगी। तो हम एक एक करके, जैसे यहाँ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं आपको एक्सप्लेन करना। प्रत्यय क्या है? आ, तो मूल शब्द है हमारा युद्ध, ठीक है। अब कर्तव्यवाचक संज्ञा बनानी है तो उसका हो जाएगा कि योद्धा, योद्धा। अभी ये और है अक, तो यहाँ पे आपको वर्ड दिया होगा कि संचालन, तो आप क्या लिखेंगे? संचालक। फिर सेवा दिया हुआ है तो सेवक, है ना। आलोचना का आलोचक, प्रशंसा का प्रशंसक। अभी अक्कड़, अक्कड़ है
कि भूलना का भुलक्कड़, घूमना का घुमक्कड़ और पीना का पियक्कड़। सब में ये लगा, अक्कड़ लगा, अ नहीं लिखा, लेकिन अक्कड़ की अ की आवाज़ आती है इसलिए अ भी लिखना है। अब ये आर, चर्म प्लस चमार, आर आ चमार, तो आर की आवाज़ आई ना। सोना मतलब सोनार, लोहा मतलब लोहार, ठीक है। अभी ता यूज़ करके को निर्माण में आएगा निर्माता, करना करता, हरना हरता। ओके, इसमें ता पीछे से लगाए। इसके बाद है वान, यानी कि आस्था में क्या लग जाएगा, आस्थावान, गाड़ी में गाड़ीवान और दर में दरबान। ओके, वान लगा ना सब में। इसके बाद है आपका कि दार, लेन मतलब लेनदार, फौज मतलब फौजदार, थान मतलब थानेदार और किराया किराएदार, ठीक है। तो घर, अभी है घर, नेक्स्ट हमारा है घर। तो जादू में क्या लग गया, जादूगर, तो ये कर्तव्यवाचक संज्ञा बन गई आपकी। बाजी बाजीगर। तो अभी ची, ची लगा के मशाल मशालची, खजाना खजांची, ठीक है, ऐसे बुलाते हैं ना हम लोग, मशालची है वो खजांची है। अभी है बाज, धोखा धोखेबाज, तलवार तलवारबाज, कुश्ती कुश्तीबाज, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है वो कर्तव्यवाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा कि प्रोफेशन के हिसाब से जादू एक एक्टिविटी है और जादूगर उसको दिखाने वाला है। नाम तो उसका कुछ और होता है, लेकिन हम उसको क्या बुलाते हैं, जादूगर है। सोने का काम करता है तो बोलते हैं सुनार है, लोहे का काम करता है तो उसको बोलते हैं लोहार है। वैसे उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन वो जो अपने प्रोफेशन के नाम से जाने जाते हैं वो कर्तव्यवाचक, कर्तव्य के द्वारा जाने वाले जो हैं उनको कर्तव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। होप आप लोगों को अच्छे से ये कर्तव्यवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। थैंक यू।